नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूँ आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के ज़रिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम वुमेन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, उसका आज हम सॉल्यूशन जानेंगे डॉक्टर देवयानी जोगी से। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आज के समय में वुमेन्स की लाइफ इतनी भाग-दौड़ भरी हो गई है, घर के काम से लेकर ऑफिस के काम तक उन्हें बहुत कुछ सँभालना पड़ता है, बच्चों तक को सँभालना पड़ता है और इवन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर होती हैं, जिस वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियाँ भी घर कर लेती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन-से चैलेंजेज़ हैं जो उन्हें इस समय में फेस करने पड़ रहे हैं और उस वजह से कौन-सी बीमारियाँ उन्हें हो जाती हैं? अब देखिए आज का जो नारी बैक टू नेचर सीरीज में हमने जो टॉपिक लिया हुआ है, वो सचमुच में हर एक नारी को समझने जैसा है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि घर का काम करना, ऑफिस जाना और सिर्फ फैमिली के पीछे भाग-दौड़ करना, लेकिन कभी सोचा है कि हमें क्या दिक्कतें हो रही है? हमें भी कुछ ऐसा चाहिए कि जो मुझे मेंटल पीस दे सके। ये सारी बीमारियाँ आजकल जो घर में घर कर गई है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो वही आज हम इसी एपिसोड में देखेंगे। दूसरा, आजकल एनीमिया के पेशेंट्स घर-घर में बढ़ने लगे हैं। थायराइड, डायबिटीज, कैंसर, ये कैंसर अब नॉर्मल होने लगा है। एक डेटा अगर निकाला जाए, सर्च किया जाए तो अब आने वाली सिचुएशन यानी कि 2050 में हम बोल सकते हैं कि कैंसर का हर एक पेशेंट एक-एक घर में पैदा होगा। वो हम देख सकते हैं। दूसरा, जैसे-जैसे एज बढ़ती है, ऑस्टियोपोरोसिस की या फिर मेनोपॉज़ के ड्यूरिंग में भी कंप्लेंट्स आती है। अब देखिए ये सारे जो बार-बार डिजीज़ बोलो, सिम्पटम्स बोलो, क्या है ये? तो आज हम इसी थ्रू टॉपिक के द्वारा हम यही चर्चा करेंगे कि क्यों महिलाओं को ये सारी बीमारी का फेस करना पड़ता है। क्या हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि हम अपने आप को पहले समझे, क्या ये मेंटली है, क्या ये फिजिकली है और क्या ये इमोशनल लेवल पे है, वो भी आज हम जांचेंगे। तो हमें हर वक्त यही देखना है कि बीमारी आती कहाँ से है, उसका रूट कॉज क्या है। सिर्फ जब आप ऊपर से देखते हो और दवाइयों को सिर्फ डालते हो, वो टेम्पररी सप्रेस होता है और धीरे धीरे वो सप्रेशन बढ़ता जाता है और अलग हार्मोन पे वो इफेक्ट करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी बीमारी महिलाओं की है, वो रिलेटेड टू स्ट्रेस, रिलेटेड टू हार्मोन और एंडोक्राइन जो हमारी ग्लैंड्स है, राइट, उस पे निर्भरित होता है। तो आज हम वो ही देखना चाहते हैं कि क्या सच में हम इससे बाहर निकलने के लिए कुदरत का कोई सामना कर सकते हैं। जी मैम, अब इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन स्थितियों से बाहर आने के लिए महिलाएँ क्या कर सकती हैं? या नेचर के थ्रू उन्हें किस तरह से हेल्प हो सकती है? अब देखिए जैसे हमने देखा अभी कि महिलाओं को काफी तरह की बीमारियां जो है वो अलग अलग एज में जन्म से लेके यानी कि माँ के गर्भ में होती है, वॉम में होती है, तब से लेके शैया तक उसको हर एक बीमारी का सफर करना पड़ता है। तो ये जो सारी बीमारियां है वो क्यों आती है? जैसे कि आप देख सकते हो कि उसके पीछे क्या फिजिकल या मेंटल कौन सा इश्यू ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो मेंटल इश्यू बहुत इफेक्ट करता है हमारी बीमारियों में। मेंटली अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो या ऐसी सिचुएशन घर में आ जाती है, परिवारों में आ जाती है कि जिस वजह से वो क्रिएट होता है। जैसे कि हम एजुकेशन के मामले में ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन महिलाओं को जो एजुकेशन चाहिए उसके मामले में हम थोड़े से पीछे चले जाते हैं। तो एजुकेट होना बहुत जरूरी है
कि क्या रीजन है कि हमारे हॉर्मोन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, वो एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। जब बच्चों छोटे होते हैं, जब वो प्यूबर्टी में आते हैं, तब उनको पता होना चाहिए कि ये प्यूबर्टी से लेके प्रेगनेंसी तक हमारी जो ट्रैवलिंग है, जर्नी जो है, उसमें मेंटल स्ट्रेस का या फिर हमारे हार्मोन इम्बैलेंस का बहुत एक मेन काम कर सकता है, और यही रोगों को उत्पन्न कर सकता है अगर आप एजुकेट न रहो तो मैं यही कहूंगी कि इससे हमें बाहर निकलना है, तो मेन है एजुकेट द, जो भी घर पे है उन लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए पहले क्या होता था, किस तरह से पहले जब गाँव में या फिर अगर लोकल में आप देखते थे तो एक नुक्कड़ नाटक की तरह हम दिखाते थे उनको, शेरी नाटक बोलो, नुक्कड़ नाटक बोलो, या फिर ऐसे कोई स्किट्स या फिर छोटा सा प्ले दिखाते थे कि अगर उनको ये तकलीफ है तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर वो प्यूबर्टी में आ रही है तो वो क्या होगा, उसके बाद वो महिला बनने जा रही है तो उसको कौन कौन से फेसेस करना पड़ेगा, अगर शादी हो जाती है उसके बाद परिवार चेंज हो जाता है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब कुछ जो है एक नाटक के द्वारा रचित किया जाता है, लेकिन ये दिखाने के लिए लोगों को होता है कि दिस इज द स्टेज, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। समटाइम्स हम लोग छुपा देते हैं ये क्या हो रहा है, तब हम बताते नहीं नहीं तुम जब बड़ी हो जाओगी तब पता चलेगा, नहीं, आपको एजुकेट, अगर आपके घर पे बेटी है या फिर आपके घर पे मान लो बहू भी आ रही है, एजुकेट करो और अपना जो भी परिवार है वो सब मिलके उसके साथ रहो। जब आप उनके साथ रहते हो तो उसको खुद को भी फील होता है नारीत्व का, मातृत्व का, और अगर बेटी है तो उसको रियलाइज होता है अच्छा मेरा ये फेज आ रहा है लेकिन मेरे परिवार मेरे साथ है, तो मुझे इस फेज से बहुत इजी वे में जाना है, तनाव में नहीं जाना है। अगर आप बार बार उसको बोलते रहोगे कि ये प्रॉब्लम्स तुम्हें सफर करना पड़ेगा, या अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें बीमारी ऐसी ऐसी हो सकती है, अगर शरीर में मोटापा रहा या फिर आप कुछ भी खा रहे हो चलेगा, या आपकी जो डाइटरी जो सिस्टम है आपकी उसमें कुछ भी डाला तो फिर भी चलेगा, राइट। नहीं, हमें वहां पे ही एजुकेट करना है, फूड हैबिट कैसी होनी चाहिए, आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, एक चैलेंज के रूप में उसके साथ रहना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि बच्चे आजकल ज्यादा नहीं होते, एक या दो ही परिवार में होते, हम दो हमारे दो, ऐसा, या कहीं कहीं ऐसा दिख कि हम दो हमारा एक, तो वो बहुत लालन पालन करते हैं। और बच्चों को जो एजुकेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अगर आप पैम्पर करते हो वो भी एक प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जब आप पैम्पर करते हो तो क्या हो जाता है, प्यार बढ़ता जाता है, अब वो प्यार से पली पली होती है, सडनली जब वो अननोन प्लेस पे जाती है, उसने कभी ना देखा हो, तो उसको ये सफर करना पड़ता है, और वो सफर बाहर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, वो क्या करती है अंदर ही अंदर भीतर में ही करती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाती है। देखिए ये ज्यादातर प्रॉब्लम जो पीसीओएस के है, पीसीओडी के प्रॉब्लम से, मेंस्ट्रुअल के रिलेटेड है, इरेगुलर प्रॉब्लम से, थायराइड है, डायबिटीज से, अभी कैंसर के भी पेशेंट बढ़ने लगे थे, राइट। क्यों, ब्रेस्ट कैंसर इज द टॉप मोस्ट अभी, सर्वाइकल कैंसर इज द टॉप मोस्ट, रीजन क्या है, जब आप भीतर में वो रखते हो और बाहर पर्सन के साथ शेयर नहीं करते, तो अंदर ही अंदर आप स्ट्रेस में रहती हूँ और क्या होगा। और अगर मैंने किसी को बता दिया, मान लो आपके साथ कोई भी चाइल्ड अब्यूज हुआ या समथिंग ऐसा कुछ हो गया, किसी ने टचिंग या एनीथिंग हैपनिंग ऑफिस में, स्कूल में, बस में जा रहे हो, राइट, या फिर समटाइम इट्स हैपन, राइट, अपने ही फैमिली में से, यू आर अफ्रेड, मैं क्या करूं, जो आप अफ्रेड होते, जो आप शेयरिंग नहीं करते हो, अब मैं सामना कैसे करूं, किसके साथ शेयरिंग करूं, तो ये कैसे होता है, नॉलेज के द्वारा होता है। अगर आप अपने घर पे बेटी को सपोर्ट करते हो, आप अपने हिसाब से बेटी को बोलते हो दिस इज द राइट एंड दिस इज द रॉन्ग, अगर कुछ भी लगता है आपको, अगर आपके मेंस्ट्रुअल में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, या अगर आप
आपके अंदर से व्हाइट डिस्चार्ज बहुत जा रहा है, अगर आप बार-बार थक जाते हो, राइट? कभी-कभी स्कूल का होमवर्क, कॉलेज का कुछ बर्डन है, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर में वो कंप्लेंट्स करती है, मम्मा आई एम टायर्ड, राइट? या फिर बोलती है मेरे पैर, मेरे काफ मसल बहुत दुख रहे हैं, मैं थोड़ा-सा भागती हूँ ना, दूसरे बच्चे बहुत भाग रहे हैं लेकिन मैं नहीं भाग सकती हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तब आपको अवेयर रहना है, काफ मसल में पेन क्यों हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, क्या वो जब डाइट ले रही है, जब वो खाना खा रहे हैं, नॉट द डाइट, बट वो जब खाना खा रहे, क्या उसका पचन प्रॉपर हो रहा है, उसके पीछे थोड़ा सा आप टाइम निकालिए और देखने के, क्योंकि यही सारा जो है लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट है, वो ही स्ट्रेस कन्वर्ट में जाता है, वो ही सारा डेवलप करता है। तो एक तो है एजुकेट करना बहुत जरूरी है, दूसरा कि जितना आप फ्रीली उसके साथ बात करोगे, जितना आप ओपनली शेयर करोगे, उतना उनको इजी रहेगा। हाँ, कभी कभी मैंने जैसे बोला आपको कि टू मच फूड हम दे देते हैं, टू मच लाइफस्टाइल में ओके नहीं करना है छोड़ो, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी नहीं समझता, लेकिन जैसे जैसे वो शिकार होता जाता है, उसके बाद वो आपको ही दोष देगा कि आपने मुझे नहीं कहा था। तो बच्चों को बचपन से ही एक स्पोर्ट्स की या फिर कोई एक्सरसाइज की या फिर जो वो अन्न खा रहा है उसकी तरफ आप ध्यान रखिए। जब इस तरफ आप ध्यान रखोगे तो आप खुद देख पाओगे कि ये जो आजकल डिजीजों के नाम आप बहुत देख रहे हो, हर एक घर में एक ऐसा होगा कि उसको माइग्रेन की तकलीफ होगी, उसको छोटी सी उम्र में विटामिन डी की, विटामिन B12 की, राइट? या फिर कैल्शियम की तकलीफ होगी, या फिर उसको हेयर फॉल की बहुत तकलीफ होगी, या वो हमेशा डिप्रेस में रहती होगी, या कभी कभी देखा है कि उसके पीरियड्स आते ही नहीं है 2-2 महीने में, फिर उनको क्या है, हार्मोन की गोलियां लेनी पड़ती है। तो अब ये सब कुछ जो है वो आगे जाके उनको प्रॉब्लम कर सकता है। तो अभी जब बेस है, अभी वो छोटा है, तभी उसको ध्यान रखिए, तो वो जब मूल रूप में आएगा, बड़ा सा स्वरूप लेगा, तब ये सारे प्रॉब्लम्स उसको फेसिंग नहीं करने पड़ेगी। तो मैं वही कहना चाहूंगी, एजुकेशन इज अ मेन, थोड़ा सा घर का माहौल एजुकेट रखिए और आसपास जो हो रहा है उसके तरफ आप ध्यान लगाइए। मैम अभी आपने जैसे बात की मेंटल स्ट्रेस को लेकर, तो ये बात कहीं तक भी गलत नहीं है क्योंकि आज के समय में जो नारी है, वो घर से लेकर बाहर तक हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से सँभाल रही है। और इसी वजह से वो ऑफ़िस में किसी बात की कोई टेंशन हो गई या फिर घर में भी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो भी नारी मेंटल स्ट्रेस में है, तो उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके मूड को कैसे अच्छा कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे हमने अभी बात की कि मेंटल स्ट्रेस, हाँ, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। तो अगर आज मैं अगर एक कोई टॉपिक बोल रही हूँ, तो एक ईगो का आ जाता है, मैं, ये हम बोलते हैं, तब एक इगोइस्ट पे चला जाता है, मैं घर का बॉस हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैं बोल रही हूँ वो ही सब कुछ है। ये हमेशा हमने सुना होता है, लेकिन कभी हमने ऐसा सुना, मैं भी वन ऑफ द पार्ट, ये फैमिली की हूं? कभी नहीं। आई एम माई सेल्फ, मी, ये हमेशा इंडियन मेंटेलिटी है। हमारे हर एक घर में मैं का थप्पा लगा होता है, वो किसी भी पुरुष, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान है, तो हमेशा मेंटली हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। मैं, बहू भी आती है तो वो बोल नहीं सकती कि नहीं, शी इज वन ऑफ द पार्ट इन अवर फैमिली। तो जब हम सोचते हैं कि मी फर्स्ट, यानी कि वो हमेशा उनको फर्स्ट दिखला दे, दे नेवर टेल कि नहीं, शी इज ऑल्सो विथ मी, मैं भी, आई एम ऑल्सो, मी ऑल्सो। तो एक ध्यान रखना, जब मी फर्स्ट का आता है टैग, तब हमेशा भीतर ही भीतर हम लोग जलन करने लगते हैं। इतना सुबह से लेके शाम तक हर एक महिला का रूटीन देखना, खुद को नहीं देखती है, लेकिन हमेशा सेवा की भावना उसके भीतर में बहुत चलती है, कुछ देने की भावना, कुछ करने की भावना हमेशा रहती है। सुबह उठती है घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अब वो जब करती है तब वो खुद को भूल जाती है। खाना,
सब कुछ हो जाने के बाद अगर रहा, देन आई विल टेक इट। अगर मेडिटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, योग करना बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए, लेकिन अरे छोड़ो, आज बेटी की पीटीएम है, नहीं नहीं मुझे ही लेके उसको भागना पड़ेगा, अरे छोड़ो आज मैं सेशन अटेंड नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि बेटा जो है वो ड्राइंग में उसकी एग्जाम है, तो मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ेगा, ट्यूशन क्लास है तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, अरे आज उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ तो मुझे टिफिन देने उनके यहाँ जाने का, राइट? या फिर सासू माँ का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मुझे दवाई लेने जाना पड़ेगा। अब ये सब में देखो, बेटा, बेटी या बहू यानी कि जो सासू है, वो क्या दूसरे के पास से नहीं कर सकते? लेकिन वो हमेशा तत्पर कहाँ पे रहते हैं? मेरी बहू करे, मेरी बीवी करे, मेरी माँ करे, राइट? तो उस वजह से क्या हो जाता है, धीरे धीरे वी आर सप्रेस में हो जाते हैं और हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। और जब हम अपनी तरफ से साइड ट्रैक में चले जाते हैं तो हम मेंटली डिप्रेस में चले जाते हैं और वही उथला मारता है। और जब आप ऑफिस में भी जाते हो, यू आर नॉट इनटू इट इन द वर्क, आप जो अच्छी तरह से काम, क्योंकि अंडर द स्ट्रेस, शाम को ये करना है, दोपहर को ये करना है, बिल वाले को फोन करना है, ये करना है, टीवी नहीं चल रहा है, ये नेटवर्क नहीं हो रहा है, सो यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स सराउंडिंग, मुझे यहाँ पे रिश्तेदार के यहाँ ये पहुंचाना है, आज बेबी शावर है मुझे ये करना है, आज गेस्ट आने वाले हैं, 2 दिन वो रहने वाले हैं, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, और सामने आपका काम भी है। अब आप सोचिए, इस वक्त क्या आप एकदम बिंदास तरह से चिल यार कुछ नहीं होता? नहीं ना, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उस वक्त अगर कोई आपको सपोर्ट करता है तो आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है। तो बस हमें अगर ये स्ट्रेस से निकलना है तो अब आपको स्पीक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं, अगर आप शेयरिंग नहीं करोगे तो आप भीतर ही भीतर ऐसे हो जाओगे। और अगर आपकी एनर्जी आपकी ओरा चेक करने में आएगी, जो हमारी ओरा इतनी, बिकॉज नारी शक्ति का रूप है, राइट? हम शिव और पार्वती, प्रकृति और जो पुरुष है, राइट? तो हम जो है वो धीरे धीरे कैसे हो रहे हैं, ऐसे होते जाते हैं, टू मच वर्क के कारण ऐसे। और जब इस तरह से हो जाती हमारी एनर्जी, तो अंदर सड़न पैदा हो जाती है, और वही सड़न का नाम है डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, इनफिडेलिटी, या फिर कोई आपको आप कंसीव नहीं कर रहे हो, आपको कोई यूट्रस या फिर ओवरीज में या फिर आपको रेस्पिरेटरी में, एनीथिंग, टॉप टू लेके टोस तक आपको हर एक बीमारी घर कर लेती है। उसमें भी सबसे ज्यादा आपके नाभि के सराउंडिंग में जितनी भी समान अपान वायु की जितनी भी तकलीफें है वो आपको घर कर लेती है। इसीलिए आजकल घर घर में एक तो ऐसा पेशेंट हम देखते हैं कि जिनको मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम्स है, जिनको हेडेक का प्रॉब्लम्स है, जिनको हेयर फॉल, स्किन का प्रॉब्लम्स है, जिनको कंसीव इजीली नहीं होती, और प्रेगनेंसी में कुछ तकलीफें आती है, आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो तकलीफें आती है, डिलीवरी के समय, बच्चा देते समय भी शी कांट एंजॉय। तो ये सब कुछ क्यों? द बेस जो सीड है वो क्या है? मी ऑल्सो कभी किसी ने नहीं कहा। सो आज का जो हमारा सेशन है कि नारी को भी आप सपोर्ट कीजिए। घर में नारी है वो शक्ति के रूप में है, अन्नपूर्णा के रूप में है। अगर आप उसको हेल्प करते हो, अगर आप उसको सपोर्ट करते हो, तो वो नारी नारायणी तक चली जा सकती है। और अच्छा सा खुद अगर अच्छी रहेगी, मेंटली वो स्ट्रेस में नहीं रहेगी, वो मेंटली अगर रिलीफ रहेगी, तो उसको घर पे कभी भी, ये जो शरीर रूपी घर है उसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और जब शरीर रूपी घर आपका स्वच्छ रहेगा, फ्री फ्रॉम टॉक्सिन रहेगा, तो आपको ये जो बीमारी जो आती है ना, वो कहाँ से आती है? बाहर से आती है, अंदर से आती है, ऊपर से आती है, बाहर से आती है, कहाँ से आती है? और आप दवाई लेके उसको मार देते हो। दवाई यहाँ पे काम नहीं करके, अगर
आपके घर पे बेटी या कोई मेंस्ट्रुअल में आ गई है, उसको पेड़ों पे या फिर कमर पे या पाँव पे दर्द हो रहा है, दवाई मत दीजिए, उसको बोलिए ला मैं तुम्हें हॉट पैक देती हूँ और मैं तुम्हारे पास आके थोड़ा सा उसको हाथों पे दबा दीजिए, या फिर उसको काढ़ा बना के वार्म काढ़ा, क्योंकि उस टाइम वार्म काढ़ा बहुत हेल्प करता, अजवाइन का उसको काढ़ा बना के दे दिया आपने। पैरों पे जो प्रेशर पॉइंट्स है, भले आपको ना पता हो, बट हाथ और पैर दोनों में प्रेशर पॉइंट्स दिए हुए, जस्ट अगर आप ऐसा भी नहीं भी आता है, आप सिर्फ पाँव का ऐसा कीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। म्यूजिक साथ में चल रहा है, उसके साथ आप बात कर रहे हो, सी एट द टाइम शी इज वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी सेंसिटिव, और जब आप उसके साथ रहते हो ना, तो शी इज फीलिंग somebody is with me, और मैं भी एक पार्ट हूँ ये फैमिली का, एंड शी बिकम लाइक आधे घंटे में तो वो खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस टाइम ये लो दवाई, दवाई ले लेनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हारा टाइम आ गया है, ये हो गया वो हो गया, और वो अपने आप को ब्लेम, हाँ हाँ मेरी गलती थी, मुझे पता होना चाहिए था कब मेरा डेट आ रहा है, कब मेरा हो रहा है, हाँ हाँ अब दवाई ले रही हूँ तो जल्दी जल्दी मैं चल जाऊंगी। मत करो, मत करो। दवाई से आप आज खड़े हो सकोगे, लेकिन यही दवाई आपको खड़ा कर देगी, डिजीज ला ला के आपको खड़ा कर देगी। सो माय सजेशन, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जाइए और थोड़ा सा प्यार दीजिए, उसको लव कीजिए, और खुद को भी बोलिए सेल्फ लव, मेरा शरीर भी प्यार मांगता है, अगर मैं भीतर से किसी को प्यार करूंगी तो मुझे भी ये जो दिख रहा है उसको भी प्यार मिलेगा। राइट, तो आपको स्ट्रेस को रिलीज करना है, तो इस तरह से आप काम कीजिए, और घर पे ये परिवार की तरह उसको भी इज्जत दीजिए, तो फायदा ज्यादा होगा। जी मैम, नारी बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में हम वुमेन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को ले रहे हैं। और जैसे कि एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने भी ज़िक्र किया था कि 2050 में आने वाले समय में हर एक घर में कैंसर का एक पेशेंट होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैंसर कितने टाइप के होते हैं और स्क्रीनिंग के ज़रिए हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर हो गया है और इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमें कैंसर हो या ना हो, लेकिन अवेयरनेस, मैंने बोला जैसे एजुकेट, राइट, हमें डरना नहीं है कि मेरे घर पे, मेरे परिवार में किसी को कैंसर हो गया है, हाँ वो थोड़ा सा जेनेटिक में आ जाता है, लेकिन अगर आप डरोगे नहीं, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे, तो और आपको ये अभी छोटा स्वरूप है लेकिन बड़ा सा स्वरूप करेगा। अब देखिए कैंसर में कैसा होता है, दिस इज अ अनकंट्रोलेबल ह्यूमन सेल्स है, कुछ कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे हमारे भीतर में मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब जब आपकी सोच कुछ ऐसी जाती है, तो ये सेल जो है वो धीरे धीरे डैमेज, जब आप कुछ संग्रह करते हो, जब आप में तनाव बहुत आ रहा है, तो यहाँ पे फीड नहीं होता है, ध्यान रखिए। कैंसर के सेल क्या हो जाता है, धीरे धीरे संकोचन में आ जाते हैं, और फिर वो हंग्री होते हैं, तो जो अच्छे सेल है, जो अच्छा न्यूट्रिशन है, वो भी खुद खा लेते हैं। इसीलिए कैंसर के सेल जब हम निकाल भी देते तो वो स्प्रेड आउट फटाफट होने लगते, इसलिए लोगों को टेंशन लगा रहता है कि अगर मुझे कैंसर हुआ है, मैंने ऑपरेशन किया, मैंने सर्जरी करने के बाद उसको निकाला, फिर भी वो बढ़े, यस, बिकॉज एक गंदा सेल आपको हजारों बंच में फैलाता है, राइट। तो क्या करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि हाउ मेनी कैंसर्स। अब देखिए, ऐसा देखा जाए तो सर्वाइकल का कैंसर, यानी कि बच्चेदानी का जो होता है यूट्रस, वहां का जो कैंसर है उसे हम अभी नंबर 1 में गिना गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर, राइट, घर घर में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होने लगे हैं, पहले नहीं था। क्यों हो रहा, लाइफस्टाइल। अब देखिए लाइफस्टाइल अगर आपकी खराब हो, फूड हैबिट अगर खराब हो, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। अगर मान लो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, आप बैठालू जीवन में हो, सेडेटरी लाइफस्टाइल में हो, एसी के अंदर है, कुदरत के साथ आपका मिलन नहीं हो रहा, क्या होगा, कहां से गंदगी निकलेगी वो मुझे बताइए। न तो पसीना आपको आएगा, न आपको पानी पीने की इच्छा होगी,
ना आपको भूख लगेगी। सिर्फ सुबह से लेके आप एसी वाले रूम में बैठे ही हो, ना आपको सन मिल रहा है, राइट? कुछ भी, यानी 5 महाभूत से भीतर का और आउटर दोनों का मिलन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? अंदर ही अंदर गंदगी बढ़ती जाती है और वो एक दिन ब्लास्ट हो जाती है और वी कॉल अ ब्रेस्ट कैंसर, राइट? तो ब्रेस्ट कैंसर में आपको महसूस होता है जब आप शावर लेते हो, बहुत छोटी सी ये बात है, हर एक माँ को समझना पड़ेगा कि एजुकेट योर किड्स, एजुकेट आप बनो। जब आप शावर लेते हो, ठीक है, अच्छी तरह से शावर लीजिए। अब लोग जो है, मैंने बहुत से बार देखा है, काग कौवे की तरह शावर करते, 2 मिनट गए, 2 मिनट बाहर आ गए। दिस इज नॉट शावर। क्यों हम स्नान करते हैं? आपको पता होना चाहिए, जब आप रात को सोते हो, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसी वजह से हार्ट अटैक के पेशेंट्स रात को ज्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज द ऑक्सीजन ड्रॉप डाउन, राइट? बट जब वो सुबह उठते हैं, हाँ, जब वो शावर करते हैं, स्नान करते हैं, तो पूरे शरीर के रोम रोम छिद्र छिद्र में एक तेजोमय आ जाता है और ऑक्सीजन लेवल सुबह ज्यादा आने लगता है जब वो आफ्टर टेकअप बाथ। लेकिन हमारी क्या लाइफस्टाइल है? 10 बजे जॉब पे जाना है ना, 9 बजे उठते हैं, नाश्ता पहले करते हैं, उसके बाद अब देखो सूर्य तो उग गया था 6 बजे, हम कितने बजे उठे? 9 बजे, राइट? ना हमने सन को देखा, ना हमने कुछ भी किया, और सीधा बेड से उठे, बेड टी पी, बेड टी पीने के बाद सीधा नाश्ता मम्मा ने दे दिया, और उसके बाद ऑफिस में 10 बजे पहुंचे, उसके पहले 9:45 को हम फटाफट शावर लेते, फड़फड़ फड़फड़ हर हर गंदी फटाक से पहना, ये क्यों लगाना पड़ता है? और यही है रीजन, यू आर क्या कर रहे हो आप? क्लॉग कर रहे हो, गंदगी को दबा रहे हो, इसीलिए आपको स्प्रे की जरूरत पड़ती है। जब आप नहीं लगाओ, एक दिन आप स्प्रे मत लगाओ, डिओ मत लगाओ, और फिर देखो तो सही, कोई आपके पास भी नहीं आएगा, तब महसूस होगा अरे बाप रे, ये मेरा ही बॉडी है क्या? आपको ऐसा फील होगा। बस उसको जानिए, ये कैंसर वही है, राइट? तो ये खुद को पहचानिए पहले। तो आपको क्या चेक करना है? सुबह 10 बजे की जॉब है, यू वेक अप 7 o'clock, 6 o'clock, राइट? 7 o'clock को योग कीजिए, 6 o'clock को उठिए, थोड़ा सा टहलिए, सूर्य के दर्शन कीजिए, उससे हाय हेलो कीजिए, कुदरत के पास जाइए। धीरे धीरे अपनी दिनचर्या शुरू कर दीजिए। जब स्नान करते हो उसके बाद, तो जब आप स्नान करते हो, हर एक बॉडी पार्ट को, आपके ब्रेस्ट है तो उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व कीजिए, कहीं गठन तो नहीं दिख रही है, कहीं मुझे पेन तो नहीं लग रहा है, कहीं कुछ लीकेज तो नहीं दिख रहा है, कहीं अंडर में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं दिख रहा है। See, that's when you have to watch every time. आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए, जब विंटर का टाइम हो तो ब्रेस्ट मसाज कीजिए, या फिर हॉट या कोल्ड जो है वो कॉम्प्रेशन लीजिए यहाँ पे, राइट? ये सब कुछ जो है ना, वो हमें सिखाना पड़ता है। तो ये जब आपकी लाइफस्टाइल में आ जाता है ना, आपको जब आप आसन करते हो, आपका बॉडी स्ट्रेच होता है, राइट? आप ट्विस्टिंग का आसन करते हो, ट्विस्ट योर बॉडी होता है। आप जब ऊपर देखते हो, यहाँ से बॉडी खींचती है। इन शॉर्ट में जरूरी नहीं कि ब्रेस्ट को मुझे खींचना है, ये करना है, वो नहीं। इन शॉर्ट में हमारे यहाँ लिम्फ, गंदगी यहाँ पे है, गंदगी यहाँ पे, बिकॉज वी हैव लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम, भगवान ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, राइट? क्यों? लिम्फ ड्रेनेज, गंदगी को निकालो। बट हम क्या करते हैं? गंदगी को यहाँ पे निकालते नहीं, क्योंकि हमारा हाथ इतना ही ऊपर उठता है। अगर मैं बोलूं 10 मिनट ऐसे करके रखो, तब अब हो गया, बस। लेकिन अगर चैटिंग करना है, व्हाट्सएप करना है, मुंडी नीचे है, टक 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 कितने भी घंटे, क्योंकि हाथ तो नीचे ही है, राइट? बस ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। तो दिस इज अ ब्रेस्ट कैंसर। एंड द लास्ट वन कैंसर, वो जो आपका है, वो है ओवेरियन कैंसर, राइट? वो इतना नहीं आया हुआ है, लेकिन ये अभी कि जो सिनेरियो चल रहा है, वहां पे ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 में आ गया है। अब हम सभी के सामने तुलना में भी नंबर 1 आने लगे कि भारत देश ब्रेस्ट कैंसर में बढ़ने लगा है। पहले अमेरिका था, अब हम उनके भी लेवल में आने लगे हैं। और देखा जाए सर्वाइकल, वो एक्चुअली कब करना चाहिए टेस्टिंग, वो भी बहुत जरूरी है। नो डाउट
नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम प्रकृति के साथ, लेकिन कोई कोई वक्त आई एम ऑल्सो विद द एलोपैथिक के साथ जाती हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। तो उसके लिए स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज स्क्रीनिंग, थोड़ा सा उसके ऊपर भी देख लेते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि अगर अपने भीतर में कुछ डिजीज आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो उसका प्रिवेंशन आप स्क्रीनिंग के द्वारा कर सकते हो। तो ये स्क्रीनिंग में कैसे हेल्प आउट रहता है कि जैसे कि मान लो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्रेस्ट पे कहीं बहुत सारा लग रहा है, हैवीनेस लग रहा है, कहीं दर्द लग रहा है, कहीं आपको गट्ठे जैसा लग रहा है, कहीं पेन लग रहा है, या लग रहा है कि मेरा ऑलरेडी मम्मी का या मासी का या फिर हमारे घर पे टेंडेंसी हो, और आई फील व्हेन आई मेंस्ट्रुअल में आती हूँ या फिर मुझे अब मेनोपॉज मुझे लग रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, वन इज एक आता है मैमोग्राम आता है, जो एक एक्सरे के रूप में ही होता है, तो वो आपको कर लेना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ आपको क्या है, 40 इयर्स, ध्यान रखिए 40 इयर्स के जब आप होते हो, बिटवीन 30-40 इयर्स के होते हो, तो आपको एक बार साल में एक बार मेमोग्राफी कर लेनी चाहिए, जिससे जिससे क्योर हम सिक्योर हो जाते हैं कि ओके नथिंग, राइट, आई एम फाइन। तो एक नॉर्मल जैसा स्क्रीनिंग होता है, इट्स नॉट टेकिंग टू मच टाइम। तो आप ये अगर करते हो तो 90% हमें महसूस हो जाता है कि यस और नो में हमें रिजल्ट मिल जाता है। देन द सेकंड जो आता है वो है सर्वाइकल का कैंसर। अब वो पैप्समियर, राइट, जो पैप्समियर के द्वारा वो स्क्रीनिंग किया जाता है। अब ये कब किया जाता है वो खास ध्यान रखें। जैसे हम डोजेस लेते हैं, पोलियो के डोज लीजिए, टीके लेते हैं, राइट, वैक्सीनेशन लेते हैं, वैसे ही ये एक है 21 ईयर्स से, हाँ 21 साल से 30 साल 35 साल 21 से या 20 से 30 साल की उम्र में ये पैप्समियर किया जाता है। और क्यों, बिकॉज वी वांटेड टू चेक कि कहीं ये सर्वाइकल कैंसर का तो कोई नहीं प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उसी दरमियान में आपका सारा चेंजेस होता है। तो ये जब आप करते हो तो आप बहुत रिलीज हो जाते हो, क्योंकि आफ्टर 30 यू डोंट नीड इट एंड बिफोर 21 यू डोंट नीड इट। तो ये एक सिनारियो, एक लाइन दी होती है, उस टाइम अगर आप करते हो, चेक करते हो, पैप्समियर कर लेते हो, साल में एक बार कर लीजिए, तो आप एक रिलीज रहते हो स्ट्रेस से कि नहीं, आई एम आउट ऑफ द सर्वाइकल, सर्विकल जो कैंसर है, सर्वाइकल सर्विकल कैंसर बोलते हैं उसको, उससे मैं बाहर आ चुकी है। एंड द लास्ट वन जो है वो है ओवेरियन कैंसर जो है, वो आपको क्या करना है, 125 में जो मार्कर होता है, 125 मार्कर होता है, उससे वो लोग चेक करते हैं, राइट। इसलिए मैंने पॉइंट्स दी कि जिससे मैं गलत कुछ ना बोल सकूं आपको। तो वो जब 125 मार्कर जो होता है उसके द्वारा वो लोग चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहीं उसको ओवेरियन कैंसर तो है नहीं। सो स्क्रीनिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को स्क्रीनिंग भी कर लेना चाहिए, तो एक तरह से आपको फायदा होता है। बट अगेन एंड अगेन लाइफ स्टाइल एंड द फूड हैबिट एंड योर जेनेटिक में किसी को है, पापा की साइड में है, मम्मा की साइड में है, तो आपको और अवेयर रहना है लाइफस्टाइल में और फूड हैबिट में, आपको ज्यादा ध्यान रखना है। जी मैम, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इन सब के अलावा भी एक और बीमारी जो आज के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो है गर्भावस्था के दौरान फेस करने वाली महिलाओं को प्रॉब्लम। अब इस समय में उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं कि डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट बता देता है, कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उन्हें इसके अलावा और किस-किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अब देखिए, गर्भ धारण नारी के लिए बहुत बड़ा एक बोलते ना आनंद का, हाँ, एक स्त्री तत्व में मैं आ गई और अब मैं भी संसार में माँ का दर्जा लेने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। लेकिन कभी कभी गर्भधारण प्रॉपर वे में नहीं होता है। हाँ, अगेन सेम टू सेम, कहीं ना कहीं हमारे खान पीन में, कहीं ना कहीं हमारे हॉर्मोन्स में, कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है, वी आर नॉट एंजॉय। अभी लाइफस्टाइल में बार बार बोलो, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल, व्हाई सो मच आप स्ट्रेस में रहते हो, वर्क के कारण, घर के कारण, क्योंकि
बहुत सारी टेक्नोलॉजी आने लगी है। अब वो टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हो, अर्निंग टू मच करते हो। अब जब अर्निंग करने के लिए जाते हो, पैकेजेस आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर बॉस आपको बोलता है आपको 8 घंटे तो लगातार बैठना पड़ेगा, कभी कभी 10 घंटे, कभी कभी तो मीटिंग्स भी अटेंड करने के लिए यू नीड टू स्टे ओवर दैट नाइट ऑल्सो, हाफ ऑफ दैट, राइट। तो क्या हो जाए, जो आपके अंदर जो एक होता है ना नारी का, हाँ, जो अट्रैक्शन होता है कि हाँ मुझे भी अच्छी तरह से कंसीव करना है, वो धीरे धीरे दबता है। क्योंकि जब एंड ऑफ द टाइम व्हेन यू गो होम, यू आर सो एग्जॉस्ट, यू आर सो टायर्ड, आप क्या करते हो, सीधा बाहर से कुछ भी मंगवा लेते हो आप और आपके हस्बैंड, और खा लेते हो। और मोस्ट ऑफ बाहर से क्या आता है, इधर जोमेटो से आता है, या फिर आई डोंट नो दूसरे स्क्वीजी व्हाट इज, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं मंगवाती हूँ। ऑनलाइन सब ऑर्डर करते हो, तो क्या आपको लगता है ये ऑनलाइन से जो ऑर्डर आता है वो क्या आपके घर से आता होता है? नहीं। टू मच चीज, टू मच सॉल्ट, टू मच स्पाइसेस, टू मच ऑयली, और वो भरपूर मात्रा में लोडेड होता है। तो जब वो भीतर में तमस की मात्रा बढ़ा देता है, राइट, रजस की मात्रा को बढ़ा देता है, सत्व की मात्रा को नीचे उतार देता है। तो जब सत्व ही अपने भीतर नहीं है, आप क्या करोगे, बैठे बैठे ही खाते जाओगे, सामने एंटरटेन के लिए कि कोई भी मूवी लगाई, सो गए, दैट्स इट। क्या आपको इच्छा हुई, नहीं नहीं मैं ये बनाती हूँ वो बनाती हूँ, आप यहाँ पे करो हम, तो वो दोनों का मिलन होना बहुत जरूरी है, राइट। तो एक तो है स्ट्रेस, दूसरा अगर आप अच्छी तरह से दोनों मिलके, तो आप गर्भधारण भी कैसे करोगे, अच्छी तरह से नहीं कंसीव करवा, क्योंकि दोनों स्ट्रेस में है। अगर दोनों स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस ही होगा अंदर, वो एक जो बनना चाहिए अच्छा वो नहीं होगा। तो दिस इज द मेन, तो आपको अब उसको निकाल देना है। यस जॉब करनी है, बिकॉज यू आर एजुकेटेड पीपल, यू नीड टू वर्क, बट एक लिमिटेशन में सब कुछ रखे। जब आपको हाव हाव रखे मुझे एप्पल का फोन चाहिए, मुझे अभी क्या है 5 mg आया, वो कितना, मेरे पास बहुत सिंपल फोन है, मुझे इतना ही लोगों से हाय हेलो करना है, दैट्स इट। वो फोन करता है, मैं कभी आपने देखा है कि हाँ कौन सा फोन, आप कौन से फोन से बोल रहे बताओ, तो किसी ने बोला आपको? सामने वाला अगर पूछ रहा है मुझे, हेलो मैम कैसे हो, आई वांट एन अपॉइंटमेंट, तो वो कभी मुझे वो क्वेश्चन नहीं करता, मैम पहले आप मुझे वो बताए आपके हाथ में कौन सा फोन है, कौन सा वाला है, नया है क्या पुराना है? नहीं पता चलता। किसको पता चलता है मेरे पास ये सिर्फ नोकिया का डब्बा है, किसको पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। सो इम्पोर्टेंस किसको देना है आपको, वो आपको देखना है। जब आप गाड़ी लेके जाते हो, कोई आपको पूछता नहीं है, ओ सर आपकी गाड़ी कौन सी, दिखाओ ना मुझे, फिर एंट्री करो। कोई नहीं दिखता। बेसमेंट में आपकी गड्डी पड़ी थी, क्या पता चलता है? कभी नहीं पता चलता, राइट। आप साइकिल लेके आते हो, स्कूटर लेके आते हो, या गड्डी बहुत बड़ी लेके आओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, मेरे शरीर के भीतर में जो डालूंगी वो मुझे फर्क आएगा। तो वो एक। नाउ द सेकंड वन, आप जब गर्भ धारण कर लेते हो, तो उसके ड्यूरेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ध्यान रखिए। एक ये जो टॉपिक थोड़ा सा लंबा आज हो रहा है, तो माइट बी वी कुडंट गेट द क्वेश्चन आंसर, बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। गर्भ धारण जब आप करते हो, जब प्रेग्नेंट होते हो, बट राइट, तो ये जो प्रेग्नेंट होते हैं, तो हमारा प्लेसेंटा, ध्यान रखिए, माँ के भीतर से एक नाड़ निकलती है, और वो बच्चों के, यानी कि यहाँ से कॉर्ड, अम्बिलिक कॉर्ड होते हैं, प्लेसेंटा बोला जाता है। तो यहाँ से बच्चा और माँ दोनों का कनेक्शन ये प्लेसेंटा के द्वारा होता है। अब मान लो आप स्ट्रेस में रहते हो, अगेन एंड अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, हार्मोन गड़बड़ी हो रही है, स्ट्रेस तनाव हो रहा है, और आपके भीतर में ऑलरेडी, क्योंकि जब आपका प्लेसेंट और आपका गर्भ होता है, आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, राइट। तो आपका ऑलरेडी क्या है, डायबिटीज, आपका ऑलरेडी उस टाइम रहता ही है। इसलिए जेस्टर आपको उस टाइम चेक किया जाता है, तो थायराइड और डायबिटीज दोनों के चांसेस रहते हैं, राइट। तो ये सब कुछ क्यों? क्योंकि कुछ भी खाया, कुछ भी सोचा, कुछ भी किया, तो वो क्या काम करता है, जो आप प्लेसेंटा के थ्रू, यानी कि नाड़ के थ्रू बच्चों को दोगे, तो बच्चों में भी आता है। दूसरा, आजकल एक टेंडेंसी है, ओ बहुत सालों के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, खाती जाती हूँ, बैठी जाती हूँ। तो आप जितना खाओगे, जितना आप मोटे होगे, बच्चे पे प्रॉब्लम्स होगा, क्रिएट होगा। कभी कभी बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, हाँ, तो वो भी खराब है। तो आपको समतोल में रहना है, क्यों ये बात बहुत समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डमी डायबिटीज होते हैं, डमी थायराइड होते हैं, उसके प्रेगनेंसी के बाद वो निकल जाता है। लेकिन अगर आप, बिकॉज ध्यान रखिए, ओबेसिटी, इंडियन मेंटेलिटी,
अपनी है कि ओबेसिटी कहाँ से होती है, हमारा जो शरीर का शेप है वो पेल्विक रीजन जो हमारा वो बड़ा होता है, राइट। तो वहां पे ही गंदगी आपकी भरी रहती है, वर्सिकुलर फैट, चर्बी पेट के सराउंडिंग में होती है, और वहीं पे हमारा सारा तंत्र होता है। तो ध्यान रखिए, जब ओबेस आप होते हैं, जब आपको प्रेगनेंसी में आप खाते जाते हो और सिर्फ बैठे रहते हो, उस टाइम आप योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान नहीं करते हो, सिर्फ खाने का काम करते हो, तो क्या होता है, बच्चा टू मच हैवियर हो जाता है। अब जब बच्चा टू मच हैवियर हो जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट शुरू हो जाते हैं। क्यों नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, क्यों आप अच्छी तरह से, डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं आपका प्लेसेंटा नीचे आ गया, डॉक्टर क्यों बोलते हैं अब आपको आराम ही आराम करना है, क्यों, राइट। तो ये सब कुछ जो तकलीफें आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आती है, राइट। सीजेरियन है, आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में, आपके बच्चे खोड़ खापड़ वाले हो गए, क्यों, तो ये सब कुछ ध्यान रखना है। टू मच सेडिटरी लाइफस्टाइल, टू मच जंक फूड, जब आप पहले लेते हो, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो वो सारा बाहर निकलता है, ओके। और वही आपके बच्चे के अंदर जाता है, आपके थॉट्स, आप जो विचार करते हो, आप इमोशन में रहते हो, आप फिजिकली कोई प्रॉब्लम में होते हो, वो सारा प्लेसेंटा के द्वारा वहां पे पहुंचता है, राइट। दूसरा, अगर टेंडेंसी है आपके घर पे तो वो भी अंदर आता है, राइट। और अगर मान लो आपके यहाँ कोई कैंसर का है, वो भी आता है। तो आपको बस ये सारा हमें फेस करना पड़ता है। तो ध्यान हमें क्या रखना है, हमें प्रकृति के माँ के पास जाना है, मदर अर्थ के पास सरेंडर होना है, और अपने लाइफस्टाइल, फूड हैबिट को अच्छा अगर करोगे तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, जो आजकल बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, हाँ, हर एक के घर पे सीजेरियन का, सी सेक्शन, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आइदर उसको सक्शन करके निकाला जाता है, या फिर आपको देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आफ्टर, बिफोर और ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी, क्यों सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, आफ्टर ऑल्सो क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाता है, राइट। बच्चा जब बाहर आता है उसको भी क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है, स्ट्रेस क्यों होता है, फूड, whatever you are eating a food, it's affect in your body, so do the, आप ध्यान, वो एक हमारा एक मीडिया है, पीसफुल माइंडफुलनेस में आप प्रेगनेंसी को भी एंजॉय करके गए, फूड जो खाते उसको भी करिए। तो इस तरह से जब आप सब कुछ में प्रॉपर मात्रा में रहते हो, तो आपका सब जो भी हमने बात किया है, जो प्रॉब्लम्स लेडीज अभी सफर कर रही है, उसमें से वो बाहर निकल सकती है, एंजॉय के साथ वो मातृत्व का भी धर्म निभा सकती है, और अच्छी तरह से कोई भी बीमारी के बगैर वो अच्छी तरह से जी भी सकती है। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं वीएन झा, जो पूछ रहे हैं कि उनके बाएँ घुटने में बहुत दर्द रहता है, इवन वो मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? अब देखिए, बाएं घुटने में है आपको, तो समझ जाना है कि आपको कहीं ना कहीं घर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं आपको, यू आर नॉट हैप्पी, आप बिल्कुल हैप्पी नहीं रहते हो, कि आइदर आपकी वाइफ, आइदर आपके घर पे जो भी लेडीज है, उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सता रही है, राइट, उस वजह से है। दूसरा, आप जो अन्न का धारण कर रहे हो उसमें कैल्शियम युक्त, विटामिन डी युक्त आहार नहीं है, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो ध्यान क्या रखना है, पहले तो है सन थेरेपी इज नेसेसरी, योग थेरेपी इज नेसेसरी, क्रिस्टल थेरेपी विद द पिरामिड इज नेसेसरी, राइट। जो हम ऊर्जा लेते हैं सन के द्वारा, वही पिरामिड्स के अंदर होती है, वही क्रिस्टल के भीतर होती है, राइट। तो आपको चेंज करना है अपने फूड की, अगर आप चाय कॉफी पी रहे हो तो उसको बंद करना है। ध्यान रखिए, शुगर आपको डैमेज करता है, हड्डियों को चीर फाड़ने का काम करता है शुगर। जब घुटनों में वीकनेस कब आती है, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल में जोर नहीं तब आती है। तो आपको स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है। एक तो है मसल्स का स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी उसकी बढ़ाना है, स्ट्रेचिंग बढ़ानी है उसकी। जब आप इस तरह से योग के आसन करते हो, तब आप खुद देख सकते हो कि मेरे मसल स्ट्रांग हो गए, तो मेरे जो नी है उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। दूसरा, अगर आपका
वेट कितना है मुझे नहीं पता, अगर वेट ज्यादा है तो वेट को रिडक्शन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा भार आपके नी के ऊपर पहुंचता होगा। और दूसरा, आप स्ट्रेस तनाव रिलेटेड टू कोई ना कोई आपके घर पे रहता होगा, वो भी आप भार उठाते हो, वो भी एक रीजन हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी रीजंस, बट अभी तो मुझे नहीं पता, तो मैं एक ही सजेशन कर सकती हूँ कि आपको कैल्शियम विटामिन डी युक्त आहार का सेवन ज्यादा करना है। वो आपको कैसे मिलेगा? वेजीज के द्वारा मिलेगा, या फिर आपको जैसे कि आपने प्लांट बेस्ड फूड खाया हो, राइट, जैसे कि आपने आलमंड लिया, मूंगफली ली, हाँ, उसमें से आपको मिल जाएगा। तिल, तिल इज अ बेस्ट सोर्स, फ्लैक्सीड इज अ बेस्ट सोर्स, राइट, उसका आप ग्रहण कीजिए। करी लीव्स इज ऑल्सो बेस्ट, राइट, तो वो ले लीजिए। दूसरा, विटामिन डी है, वो सन के द्वारा मिल सकता है आपको। और थोड़ा सा ऑयल मसाज जो है वो आप कर सकते हो। मूवमेंट इज वेरी नेसेसरी। अगर आप सिर्फ सोचोगे मैं ध्यान करूंगा मेरा ठीक हो जाएगा, सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपनिंग, बिकॉज अन्न में, अन्न भी एक द्वार है आपका, जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका बाहर निकला। अब सिर्फ आंखें बंद करें, लेकिन भूख तो आपकी है ना, पेट तो आपका है, हो जाने के बाद आप क्या खाते हो? जंक फूड डालते हो, तो गंदगी को तो बढ़ते हो, मन को साफ किया लेकिन पेट को कहाँ पे किया, राइट। दूसरा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो फिर उसको भी पहले रिलीज कीजिए। फाइबर युक्त आहार, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसका आहार आप ज्यादा कीजिए। और फिर देखिए, और डू द डिटॉक्सिफिकेशन। आई ऑलवेज रेकमेंड पीपल डू द क्लिनजिंग बॉडी को कीजिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं। मैम अब हमारी अगली दर्शक हैं निशा, जो बता रही हैं कि उन्हें कफ और बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है और उनके गले में भी बहुत ईचिंग होती है और प्लस उनका जो कफ है वो उनके गले में गिर जाता है और उन्हें हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा है। वो बता रही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स भी ले चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद भी ठीक नहीं होता है। तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं? अब मुझे उनको पूछना था कि ये कफ और ये क्या 365 दिन है या फिर सीजनल वाइज रहता है, वो अगर हमें पता है, क्योंकि कभी कभी क्या है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो हमें प्रॉपर अगर नहीं मिलते हैं तो हम जवाब नहीं दे सकते। अब देखिए, कफ अगर सीजन, अभी जो सीजन है वो कैसी है, वात एंड पित्त वाली है, राइट। तो अगर इस सीजन में अगर आप कुछ ठंडा लेते हो तो ऑब्वियस है आपको खोखो खोखो तो रहने ही वाला है, क्योंकि अभी आपकी इम्यूनिटी कैसी है, लोअर पे रहती है। और उसमें भी आप क्या करते हो, ठंडा खा लेते हो, या फिर आपने अभी मिल्क शेक पी लिया या चॉकलेट शेक पी लिया, वॉट एवर शेक्स पी लिया आपने, आइसक्रीम खा लिया, या कुछ कहीं आप गए और हैंग आउट किया वहां पे खा लिया, तो एक रीजन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पता चलना जरूरी है कि ये आपकी बीमारी कब कितने दिनों से है। सडनली सिर्फ अभी सीजन चेंज में होती है क्या, वो अगर पता चल जाए तो हम ज्यादा फोकस आपके क्वेश्चन पे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं आपको आंसर दे देती हूँ कि एक तो ध्यान रखिए कि आपके गले में है। अब गला यानी विशुद्ध चक्र, ठीक है, तो विशुद्ध चक्र को कंट्रोल कौन करता है? हमारे मेन ब्रेन से सारा कंटिन्यू में रहता है। अगर आप बहुत ही तनाव में रहते हो, अगर आप खान पीन भी करते हो, कैसा खान पीन करते हो, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही तला भुना, बहुत ही चाय वाला, हाँ, चाय कॉफी के आप बहुत एडिक्ट हो, शुगर बहुत प्रमाण में रहते हो, मैदा का कंटेंट बहुत रहता हो आपकी लाइफ में, तो आपको वो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही सारा चेंजेस होता रहता है आपका, राइट। वो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, कि आपको क्या करना है कि आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम करना है, जिसके अंदर भीतर को आप क्लीन कीजिए। आपका इम्यूनिटी अगर बढ़ेगा तो आप अच्छी तरह से फाइट कर सकते हो। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके पास आंवला हो, या फिर आपके पास विटामिन सी के जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, राइट, ये सारे जो है वो आपके भीतर जाने चाहिए। तो एक एक क्या होगा, वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगा। दूसरा, जैसे आपने बताया कि आपने मेडिसिन बहुत है, अब देखिए एक मेडिसिन का भी एक हो सकता है कारण, जब आपके भीतर में बहुत सारी मेडिसिन जाती है तो हमारा जो पावर होता है, सोल्जर्स होते हैं, वो धीरे से थोड़े से नम हो जाते हैं, वो काम करने के लिए सशक्त नहीं होती है। तो पहले आपको क्या करना है, जिस बीमारी के लिए आपने इतनी सारी मेडिसिन ली है, उसको आपको निकालना पड़ेगा थ्रू द नेचर क्योर थेरेपी के द्वारा। इधर आप 21 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन प्लान कर लीजिए, इधर आप मड थेरेपी कर लीजिए, वाटर थेरेपी कर लीजिए, तो उस तरह से फास्टिंग थेरेपी कर लीजिए। दिस आर द हेल्पिंग यू। अगर नहीं हो सकता है तो स्टार्टिंग में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा ध्यान रखना है,
रोटी को अवॉइड कर लीजिए, राइट? आपको क्या करना है कि फ्रूट मैक्सिमम जितने भी अभी तो रोज के रोज आपको क्या करना है, अपनी एज के हिसाब से आपको फ्रूट्स को ग्रहण करना है। अगर मान लो आपकी एज और आपका वेट, ध्यान रखिए बीएमआई वो भी बहुत अच्छा सा क्राइटेरिया है, उस हिसाब से अगर आप अपने शरीर को रखते हो तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो सकती है, राइट? तो आपका जितना वेट है उसके पीछे एक शून्य लगा दीजिए। मान लो कि अगर आपका एग्जाम्पल देती हूँ 60 वेट है, राइट? तो 60 के बाजू में शून्य है तो 600 ग्राम्स आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, तो वो ध्यान रखिए, उतना आपको करना है। तो जितना है उतना पीछे आपको लगा देना है। और दूध की आइटम, दूध से बनी हुई या दूध, चाय, कॉफी, उसको आपको बंद कर लेना है। दैट्स इट, इतना कीजिए। मैम अभी आपने निशा जी से पूछा था कि उन्हें ये क्या 365 दिन रहता है, तो वो बता रही हैं कि उन्हें ये पिछले 5 सालों से है। ओके, सी मैं वही कि अगर हमें पता चले दैट मीन्स 5 सालों से आपको है तो आपके भीतर में कफ की प्रकृति बहुत हो रही है। तो पहले आपको निशा जी ये काम करना है, कफ वर्धक जो भी आइटम है, जो भी चीज है, तली भुनी जो चीजें है उसको टोटली बंद कर लेना है। उसमें दूध भी आ गया, ध्यान रखिए, हम बार बार बोलते हैं दूध मत लीजिए, दूध, क्योंकि दूध क्या करता है, चिकनाहट, दूध क्या करता है, कफ को बढ़ाने में काम करता है, राइट? आपको वो नहीं करना है, आपको स्पाइसेस वाला, जैसे कि जिंजर है, सिनेमन है, राइट, या क्लोव है, हाँ, तो ऐसा काढ़ा आपको रेडी करके लेना। चाय कॉफी नहीं, इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी एक आप हर्बल टी इस्तेमाल शुरू कर। आप जैसे कि जासूद के फूल की हर्बल टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, जिंजर की टी ले सकते हो, आप मेथी की टी ले सकते हो, राइट? तो इस तरह से आपको टी में ट्रांसफर करना है। नो मिल्क, नो शुगर, ये आप पहले कीजिए। अब आप जो खाना खा रहे हो उसमें मिलेट्स का इन्वॉल्व कर दीजिए, घी को बंद कर लीजिए। खास ध्यान रखिए, जिनको भी कफ के रिलेटेड प्रॉब्लम से, घी को बंद कीजिए, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन फ्री की आइटम को एड ऑन कीजिए। टू मच ग्लूटेन वाला होगा तो क्या करेगा, स्टिकी 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 होता जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूटेन फ्री, लो इंडेक्स, यानी कि आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लेना है और ग्लूटेन फ्री वाला फूड लेना है। तो जैसे आप लिस्ट आउट करोगे ना, आपको लिस्ट मिल जाएगी गूगल में कि मुझे ये खाना, और सादा सात्विक भोजन पे चले जाइए। फिर आप बोलोगे अरे फ्रेंड से बोला पिज्जा आज बहुत दिनों के बाद खाए, नहीं, नो मीन्स नो। अगर भीतर को अच्छा रखना है तो बाहर से नो बोलना शुरू कर दीजिए। कितना भी हो, 3 महीने का आपको लगातार ये करना है और फिर आप देखिए आपका हो जाएगा। और मुलेठी है, दैट्स द स्पाइसेस लाइक हर्ब्स है, जो प्रकृति ने हमें दी हुए है या आपके घर पे भी है, वहां का आप इस्तेमाल कर लीजिए। चितोफलादी चूर्ण है, फिर हल्दी है, राइट? दोज आर द वेरी नाइस स्पाइसेस। तो आप डेली बेस में आप उसका इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी आप खा रहे हो तो उसको मिक्सअप, हनी को मिक्सअप कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो गुड, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, आपका कफ को बाहर निकलता है, आपको अंदर लेते हो। दूसरा, एक और बात में, काफी लोगों को एक आदत होती है बचपन से, ऐसा किया, खुद कफ को बलगम को अंदर नहीं, स्पीट आउट किया, स्पीट आउट कीजिए बाथरूम में, वो आदत लोग क्या करते हैं, भीतर डाल दे। अब गंदगी को आप भीतर डाले, भीतर मत डालिए, बाहर फेंकने की कोशिश कीजिए। बाहर यानी रास्ते पे नहीं, लेकिन बाथरूम में जब आप फिर अच्छी तरह से फ्लश कर दीजिए, राइट? तो वो आदत रखिए। लेकिन कफ कब लूजन होगा, जब आप ऐसे हर्ब्स डालोगे, तब आपका जो कफ अभी बैठा है ना, ऐसा ऐसा कर रहा है ना, वो बाहर निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा आप थ्रो आउट कर लीजिए। आप गरारे कर सकते हो, आप स्टीमिंग कर सकते हो, राइट? तो ये सब कुछ आपको हेल्प करता है। और योग ऑलवेज हेल्पिंग यू, कफ प्रकृति के लिए योग बहुत, प्राणायाम बहुत अच्छा सा है। उज्जयी प्राणायाम आपको हेल्प कर सकता है, आपको ओमकार हेल्प कर सकता है। देयर आर सो मेनी प्राणायाम्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आसन आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अगर आपकी नजदीक में कोई योग आसन करवा रहा है प्राणायाम, तो उसको कांटेक्ट कीजिए, या फिर हमारा भी कांटेक्ट आप कर सकते हो। मैम हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।